हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू और मटर के बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव। ये खाने में और जितने हेल्दी और टेस्टी होते हैं उतने ही बनने में झटपट और क्विकली बनते हैं। तो जब कभी टाइम थोड़ा कम हो तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं शिखा स्वागत करती हूँ आपका अर्ली बर्ड्स पर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू मटर के पुलाव। मैंने ये कुकर गैस पर चढ़ा दिया है। उसमें डाला है 1 चम्मच घी। घी गर्म होने के बाद मैं इसमें तड़का रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 4 लौंग, 4 काली मिर्च, 1 बे लीफ, 3 हरी इलायची, 1 मीडियम कटा हुआ प्याज। इसके सौटे होने के बाद 1 छोटा कटा हुआ टमाटर बारीक कटा हुआ। टमाटर गल जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने सूखे मसाले जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और बिरयानी मसाला। और इसे हम कर देंगे 30 सेकेंड्स के लिए सॉटे अच्छी तरह से। ये सॉटे होने के बाद हम अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको और एक 20 सेकेंड के लिए सॉटे करेंगे। फिर हम डालेंगे आलू, प्रॉपर क्यूब्स में कटे हुए आलू और मटर। इनको भी 20-20 सेकेंड के लिए सॉटे कर लेंगे। और लास्ट में हम डालेंगे इसमें अपने 20 मिनट तक भिगाए हुए बासमती राइस। इन्हें मैंने 20 मिनट पहले भिगा के रख दिया था। ये 1 कटोरी बासमती राइस है तो इसके हिसाब से मैं 2 कटोरी पानी डालूंगी। रेशियो 1:2 का ही होना है। तो चावलों को भी मैं एक बार थोड़ा सा सब्जी के साथ स्टिर फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी अरोमा चावलों में अच्छी तरह से आ जाए। और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें पानी। तो 2 कटोरी पानी हम डाल देंगे इसमें। और फिर स्वाद के हिसाब से नमक। अब हम ये कुकर बंद कर देंगे और 2 सीटी आने तक, मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक इसको कुक करेंगे। 2 सीटियां आ चुकी हैं। चलिए विसल निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं हमारे राइस कैसे बने हैं। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखने में देखते ही बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देते हैं इसको गार्निश करने के लिए और इसे अब हम सर्व करते हैं। आपके पास जब भी कभी टाइम की कमी है, आपको कुछ बहुत ही अच्छा सा खाना है तो इसे झटपट आप बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। सब्जियां आप अपनी चॉइस की इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे गार्निश कर लेते हैं ग्रीन कोरिएंडर के साथ में, हरा धनिया के साथ में। और इसे टेस्ट करते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा घर पर। मुझे पक्का यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।